पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। जय। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का हम वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज हमें वचन के द्वारा आज हमें क्या बता रहे हैं, आज हमें सुनना और उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें प्रभु प्रभु करना है, हमें प्रभु प्रभु करना है, अच्छी बात है, और उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, प्रभु प्रभु कहकर पुकारने वालों की संख्या सारी दुनिया में लाखों हजारों करोड़ों लोग सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। पुकारते हैं कि नहीं? सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उन लोगों में से सबके सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तब कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? जो लोग मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा की पूर्ति करता है, उनकी बताए हुए मार्ग पर चलता है, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें आज वचन सुनना और वचन का पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। आइए तो हम लोग प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 42 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, पिता यदि आप चाहे तो मृत्यु का यह प्याला टल जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपनी आदत के अनुसार जैतून की ओर आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के लिए, पहाड़ की ओर। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से अलग हो जाते हैं, वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। दुख के समय, दुख की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, हे पिता, यदि हो सके तो यह मृत्यु का प्याला टल जाए, किंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए क्या नहीं करते हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए खून करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मनुष्य क्या नहीं करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं। खून करते हैं, मर्डर करते हैं, देख लो, छोड़ते हैं, छीनते हैं, बहुत कुछ करते हैं संसार में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए पिता,
मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करना मेरे भाई मेरे बहनों, ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करना सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा चढ़ावा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की इच्छा की पूर्ति करना सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा चढ़ावा है। हालेलुया। 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 मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत कुछ कर देता है, ना जाने कितना आगे बढ़ जाता है, हद से आगे चला जाता है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, संदोहन का पहला पत्र हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 2 वाक्य 15 में। हालेलुया। 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 ओहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं। वचन में पढ़ने की मिलता है, तुम ना तो संसार को प्यार करो। हालेलुया। हालेलुया। किसको? ना तो तुम लोग संसार के प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। हालेलुया। हालेलुया। न तो संसार को प्यार करो क्योंकि संसार को छोड़ना ही पड़ेगी। हालेलुया। 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 और न संसार की वस्तुओं को वो भी छोड़ना ही है। हालेलुया। हालेलुया। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो संसार की भौतिकता को, भौतिक चीजों को महत्व देता है, बहुत महत्व करता है, बहुत महत्व देता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। संसार की चीजों की धन संपत्ति, घर, बिल्डिंग, मकान, बंगला, सोना चांदी, रुपए पैसे, कपड़े लत्ते, देख लो बच्चे में लिखा, तुम न तो संसार को प्यार करो और न तो संसार के वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें संसार के सारी चीजों को प्यार नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर को प्यार करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को प्यार हम कैसे करेंगे? हम परमेश्वर को कैसे प्यार करेंगे? जब परमेश्वर के वचन सुनते उसका पालन करते हैं, उस समय अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु के प्यार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्यार का मतलब है कि उसके आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। हालेलुया। प्यार का अर्थ है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। 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 जो संसार को प्यार करता और उसमें ईश्वर का, उसमें पिता का प्रेम नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें किसके प्यार करना है? प्रभु यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। सबसे पहले अपने पिता को प्यार करना है। सबसे पहले बेटी, बेटा, भाई, बहन, माता, पिता, अपने इकलौते पुत्र से बढ़कर हमारा दुनिया में कोई, सबसे बड़ा हमारा दुनिया में कोई है, हमारा हितैषी है। हमें किसी के प्यार नहीं करना है, अपने प्रभु को प्यार करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज मैं यदि मैं ये संसार से विदा लूंगा तो मैं सिर्फ प्रभु के पास पहुंचूंगा और दुनिया में हमें किसी के पास स्थान जगह नहीं है, मैं कहीं नहीं रह पाऊंगा, सीधे अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं पाएगा, ये दुनिया की शक्ति हमें कोई बचा नहीं सकता है। इसे सबसे पहले हमें ईश्वर को प्यार करना और उसके आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। हालेलुया। उनके वचन का पालन करना। जब उनके वचन का हम पालन करते हैं तो सोच लो कि मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन सुनता उसका पालन नहीं करता वो परमेश्वर को कभी प्यार नहीं करता है ना, तो कभी देखा है। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य योजनाएं बनाता है। मनुष्य योजना बनाता है। योजना बनाता है कि नहीं? क्या बनाता है? योजना। मनुष्य योजना बनाता है
किधर जाने के लिए? योजना बनाता है हमें उधर जाने के लिए, हालेलुया। हालेलुया। इधर जाने के लिए मनुष्य अपना योजना बनाता है, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य योजनाएं बनाता है, परंतु सफलता प्रभु पर निर्भर है, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य योजना बनाता जरूर में, देख लो, योजना बनाता है, हालेलुया, हालेलुया। परंतु सफलता प्रभु पर निर्भर करता है। वो जो चाहेगा वही करेगा, हालेलुया। आप कितनी अच्छी तैयारी क्यों न कर लो, कितना अच्छी तैयारी करके तैयार हो जाओ, मगर सफलता देख लो प्रभु पर निर्भर है। वो जो चाहेगा वही करेगा, हालेलुया, हालेलुया। 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 आप कितनी तैयारी अच्छे करो, कितने बड़े बिजनेस की तैयारी करो, कितने बड़े नौकरी की तैयारी करो, कितने बड़े महल की तैयारी करो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, हालेलुया, हालेलुया। परंतु सफलता प्रभु पर निर्भर है, हालेलुया। वो जो चाहेगा वही करेगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन की सुनो और उसका पालन करो, उस पर निर्भर रहो। किस पर निर्भर रहना है? अपने प्रभु पर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु के वचन का पालन करो, अपने प्रभु के एक एक वचन का पालन करो। अपने जीवन में यदि कुछ अनुभव करना देखना चाहते हो, हालेलुया, उनके प्रेम का अनुभव करो। वो आपसे कितना बड़ा प्यार किया है कि अपने आप को देख लो क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा प्यार किया है, थोड़ा सा प्यार, परमेश्वर ने इतना बड़ा प्यार किया कि आप लोगों के लिए, हम सबों को बचाने के लिए, सारी दुनिया को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, हालेलुया। वो बलिदान के रूप में दे दिया, बलिदान चढ़ा दिया, हालेलुया। आज हम सब खसी की बलिदान चढ़ाते हैं, बकरी की बलिदान चढ़ाते हैं, मुर्गी बलिदान चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं कि नहीं? प्रवेश मसीह हमारे लिए खुद के बलि चढ़ गया है, हमें कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है, कोई बलिदान चढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रवेश मसीह खुद के बलि चढ़ गया हमें बचाने के लिए, हम पापियों के लिए, हालेलुया। हम सब उसके वचन के सुनेंगे और उसका पालन करेंगे, हालेलुया। पहला थेसलोनिकियों के में पढ़ते हैं हम अध्याय संख्या 3 में। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और बेविचार से दूर रहें, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और बेविचार से दूर रहे, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बने और बेविचार से दूर रहे, हालेलुया, हालेलुया। आज संसार में न जाने लाखों करोड़ों लोग बेविचार में हैं, हालेलुया, बेविचार के गुलाम में हैं, हालेलुया, बुराई के गुलाम में, बुरी आदतों के गुलाम में, नशाओं के गुलाम बने हैं, बेविचार के गुलाम हो चुके हैं, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और बेविचार से दूर रहें, हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमें जो हमें आदेश, जो वचन हमें देते हैं, आज इस वचन पर हमें मनन चिंतन करना है, हमें बेविचार से दूर रहना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, बेविचार में बहुत से अर्थ होता है, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, बेविचार नहीं करना है। बेविचार का मतलब जब हम एक दूसरों पर अत्याचार करते हैं, बेविचार करते हैं, एक दूसरे पति पत्नी पर दृष्टि डालते हैं, बेविचार करते हैं। ये पति पत्नी पर दृष्टि डाले बेविचार है, पति पत्नी पर दृष्टि डाले
बेविचार है, ते बेविचार के कारण नहीं करना है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें कौन ऐसा काम करना है कि अपने प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें कौन ऐसा काम करना है कि हमें अपने प्रभु को अच्छे लगेंगे। हालेलुया। ये पता लगाना है कि हमें कौन ऐसा काम करना है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। हमें बेविचार से दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम 16 में पढ़ते हैं। फिर संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं हम भरोसे के साथ, हालेलुया, कैसे? भरोसे के साथ। संत पौलुस कहते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। कहां? अनुग्रह के सिंहासन के पास बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ। हालेलुया, बड़े भरोसे और बड़े विश्वास के साथ। हालेलुया। मातृ धामाश्रम में आप लोग कैसे जाते हैं? बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। हालेलुया। कैसे जाते हैं? बड़े भरोसे और बड़े विश्वास के साथ जाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले। हालेलुया, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जब मातृ धाम आश्रय में जाते हैं, जब वचन वहां पर सुनाया जाता है, तो आप लोगों के जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का यह बदलता है, कितने लोगों का बदलेगा? बदलेगा जरूर। हालेलुया। जब ये आत्मा की भूमि में जब बीज पड़ गया है, तो आज नहीं कल जामेगा। हालेलुया। आत्मा की भूमि में जब बीज पड़ गया है, ये महीने में नहीं जामेगा, उस महीने में जामेगा, ये महीना में नहीं जामेगा, 2 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में बीज जामेगा जरूर। हालेलुया। कभी कभी अपने खेत में ये साल में यदि बीज बो देते हैं, तो ये साल में नहीं जामता, तो आने वाले सालों में वो बीज जामता है कि नहीं? ये साल में नहीं जामा तो वो साल में बीज जाम जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग किसान लोग कहते हैं कि ये साल में तो देखो बोया जरूर में, मगर ये साल में देखो फिर यहाँ वहां जाम गया। हालेलुया। मगर वो बीज मरने वाला नहीं है, वो बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो बीज परमेश्वर का वचन है, वो जाम के रहेगा। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले। हालेलुया। और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है। हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है, हमारे जरूरत में हमें मदद मिलता है, हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता क्या मिलता है? प्रभु का वचन। हालेलुया। देख लो, हमारी तंगहाली में, हमारी गरीबी में, हमारे परिस्थिति में, हमारी बीमारी में हमें क्या मिलता है? हमारी परिस्थिति में, हमारी बीमारी में, हमारी गरीबी में, हमारी आवश्यकताओं में मातृ धाम आश्रम में क्या मिलता है? मातृ धाम आश्रम में क्या मिलता है? वहां पर प्रभु का वचन मिलता है। हालेलुया। हमारे और सारे लोग की आवश्यकता है ना, सारे लोग के कितनी आवश्यकता है, क्या चीज की आवश्यकता है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या बीमारियां, क्या क्या रोग है, क्या क्या आपके पास में है। सारे लोग कहां जाते हैं? अनुग्रह के सिंहासन के पास मातृ धाम आश्रम चनमारी में जाते हैं। वहां पर क्या मिलता है? वहां पर क्या मिलता है? वहां पर प्रभु का वचन मिलता है। हालेलुया। वहां पर क्या मिलता है? वहां पर प्रभु का वचन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज वही वचन आप लोगों को जीवन देता है कि नहीं?
मिलता है कि नहीं? मिल जाता है। तो बड़े भरोसे के साथ आप लोग पहुंचते हैं वहां, बड़े विश्वास के साथ पहुंचते हैं। और जो भी विश्वास के साथ प्रभु के पास जाकर मांगता है उसके जरूर मिलेगा। क्या मिलता है? हमारी आवश्यकताओं में प्रभु का वचन मिल गया, हमारी जरूरत में प्रभु का वचन मिल गया। कभी कभी गाते हैं ना, सुना है ना, वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा हे गुरु अनंत जीवन है, मत्ती धर्मशास्त्र में क्या मिलता है? प्रभु का वचन। वो वचन किधर ले जाता है? कितने का रोग कट गया, कितनों के अंधों को दृष्टि के दान मिला, कितने गूंगों को बाड़ी मिला, कितने रोगी चंगा हो गया, जिन लोगों के घर नहीं था उनको घर हो गया, जो लोग बीमार पड़े थे वो चंगा हो गया, जिनकी आंख में रोशनी नहीं रहा उनके रोशनी मिल गया, सारे रोगी चंगा हो गए, भारी से भारी रोगी चंगा हो गया। वहां पर क्या मिला? दवाई मिला है, वहां पर प्रभु का वचन मिला है। वो वचन क्या है? वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा हे प्रभु अनंत जीवन है, वचन तेरा हे प्रभु अनंत जीवन है। अनंत जीवन है ना, भूख मिटाता है ना, प्यास बुझाता है ना, सब कुछ प्रभु का वचन। तो क्या नहीं मिलेगा? वो वचन आपको क्या नहीं देगा? इसलिए वचन का पालन करिए, सब कुछ मिल जाएगा। सारे लोगों को यीशु